वेलकम एवरीवन। इस मूवी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, जो कि 2014 में एक एडवेंचर मूवी के रूप में आई थी। क्या आप लोगों को ऐसे काले जादू के बारे में जानते हैं जो कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है और इसी के साथ एक राजकुमारी को एक ऐसा श्राप दे सकती है जिसके कारण वो प्रिंसेस 100 सालों तक गहरी नींद में सोती रहे। तो आइए एक ऐसे ही राजकुमारी की स्टोरी जान लेते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक ओलिविटा नाम का एक किंगडम देखते हैं। इस किंगडम में किंग डेविड और क्वीन वायलेट राज करती थी। इस राज्य के सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि इनके महल में एक बेटी ने जन्म लिया था। इसी खुशी में आसपास के सारे किंगडम से सारे परी और एंजल को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ किंग डेविड एक परी को बुलाना भूल गए थे। सभी अच्छी एंजल्स आके इस प्रिंसेस को खूब सारी ब्लेसिंग देती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बुरी परी पहुँच जाती है। इस परी को गलतफहमी हुई थी कि इसे जानकर नहीं बुलाया गया है। वो किंग डेविड और क्वीन वायलेट से कहती है कि मैं तो बस इस प्रिंसेस को सिर्फ ब्लेसिंग देने के लिए आई हूँ, लेकिन वो शैतान परी उस बच्चे को एक श्राप दे देती है कि इस प्रिंसेस के 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने से इसकी मौत हो जाएगी। पर यहाँ पर सभी अच्छी एंजल्स प्रिंसेस को ब्लेसिंग देती है कि 16वें जन्मदिन के बाद वो गहरी नींद में सो जाएगी और तुम इस किंगडम के ऊपर राज नहीं कर पाओगी। इसी कारण इस बुरे परी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे ये सारे एंजल्स को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर किंग और क्वीन की डॉटर प्रिंसेस, जिसका नाम डॉन था, उसे टेम्ब्रिया के श्राप से बचाने के लिए उस किंगडम से सारी सुई को नष्ट करा दिया गया था। 16 साल बाद वो दिन आ चुका था जिस दिन डॉन का बर्थडे था। वो 16 साल की पूरी होने वाली थी। डॉन इसी के साथ एक लेटर भी लिखा करती थी। वो सोचती थी कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो शायद ये लेटर पढ़कर उसे कोई न कोई बचाने आ जाएगा। डॉन अपने विंडो से रोज एक लड़के को देखा करती थी जो कि डॉन के महल में ही काम करता था। रात होने पर इस किंगडम में सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि डॉन अभी तक जिंदा थी और डॉन को अपने मॉम से डांस करने का परमिशन भी मिल चुका था। लेकिन जो लड़का डॉन के साथ में डांस कर रहा था वो डॉन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं दे सकता। डॉन नासमझी में उस लड़के के साथ पार्टी से बाहर चली जाती है और फिर वो लड़का डॉन को एक ड्रेस दिखाता है। डॉन कहती है कि ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तुमने इसे कैसे बनाया? तब वो लड़का एक बॉक्स में से सुई निकालता है। डॉन समझती है कि वो अब शराब से मुक्त हो चुकी है और इस सुई के छूने से वो नहीं मरेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। जैसे ही डॉन इस सुई को छूती है वो यहीं पर गहरी नींद में सो जाती है। दरअसल वो लड़का ही टेम्ब्रिया था और फिर धीरे धीरे इस किंगडम के सारे लोग गहरी नींद में सो गए। उसके बाद टेम्ब्रिया किंग डेविड और क्वीन वायलेट को मारने की कोशिश करती है, पर अच्छे एंजल्स की ब्लेसिंग की वजह से वो किसी को भी नहीं मार पाती है। फिर ये कहानी 100 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर हम लोग प्रिंस जीसन को देखते हैं जो कि बोरो नाम के एक लड़के के ऊपर कोड़ा बरसा रहा था। इस ग्रुप में 5 से 6 लोग थे और इन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी काफ़ी वफादार था जो कि बोरो का काफ़ी ध्यान रखता था। अगली सुबह बोरो को एक घोंसले में लेटर मिलता है। ये वही लेटर था जो कि प्रिंस डॉन ने 100 साल पहले लिखा था। जब बोरो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे ओलिविटा किंगडम की सारी बात पता चलता है। फिर बोरो उस बूढ़े आदमी से इस लेटर के बारे में बात करता है। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया अगर कोई साफ दिल का राजकुमार प्रिंस डॉन को किस करेगा तो वो शराब से मुक्त हो जाएगी। प्रिंस जीसन के ग्रुप के सारे लोग बोरो का मजाक उड़ा रहे थे। वैरो उस लेटर को पढ़कर प्रिंस जीसन को सुनाया और वहां जाने से भी मना किया। यहाँ पर प्रिंस जीसन को उस किंगडम को पाने का लालच आ गया था, इसीलिए सभी लोग ओलिविटा किंगडम की ओर प्रस्थान किए। पर सभी लोगों की परेशानी तब बढ़ गई जब किंगडम के सामने उन लोगों को एक नदी पार करना था। इस नदी में एक बोट भी खड़ी थी। सभी लोग उस बोट की मदद से नदी पार करने लगे कि तभी सभी को कुछ आहट सुनाई दी और अचानक सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा जानवर दिखाई दिया और उस ग्रुप के एक आदमी को निगल भी लिया। सभी बचे हुए लोग किसी तरह से नदी के उस पार गए। सभी लोग वैरो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगे कि तुमने हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया है, हम लोग नदी के उस पार भी अब नहीं जा सकते हैं
क्योंकि वो जानवर पानी के अंदर ही है। तब यहाँ पर गुरुनर नाम का एक वफादार था जिसने प्रिंस जीसन से कहा कि आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। प्रिंस जीसन ने सभी को यहाँ पर डटे रहने के लिए कहा। महल के सभी दरवाजे चारों तरफ से लॉक था। प्रिंस जीसन ने यहाँ पर सभी को रुकने का आदेश दिया। फिर वैरो को महल में एक खुली हुई विंडो दिखाई देती है। फिर सभी लोग वैरो को ऊपर भेजता है और कहता है जाकर देख कर आओ कि ऊपर क्या है। वैरो ऊपर जाकर देखता है, वो एक खाली कमरा ही था। रात होने पर वैरो को एक सलाखे के पीछे से आवाज़ आती है। वो एक छोटी लड़की थी जो कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से इसी महल में रहती थी, जिसका नाम म्यूक था। फिर म्यूक ने वैरो को बताया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। टेम्ब्रिया तुम लोगों को देख रही है। अगली सुबह जीसन के साथ सभी लोग घूमने लगते हैं कि आखिर हम लोगों को जाना कहाँ पर है। टेम्ब्रिया अपनी काले जादू से सभी को देख रही थी और वो सारे मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर देती है। सभी मुर्दे जीसन के ग्रुप पर हमला कर देती है, पर वो बूढ़ा आदमी ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता है और उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। बाकी बचे हुए लोग उस महल के दीवार पर चढ़ने लगते हैं। गुरुनर के सामने काफ़ी सारे मुर्दे आ गए थे, पर गुरुनर अपने साहस के दम पर सभी मुर्दे को मार देते हैं। सभी लोग मुर्दे का ध्यान भटकाने के लिए वैरो को हवा में लटका दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टेम्ब्रिया डॉन को एक कमरे में कैद करके रखा था। उधर म्यूट वैरो को महल के अंदर जाने का रास्ता बता देती है, लेकिन इन सभी लोगों को कब्रिस्तान के रास्ते से होकर जाना पड़ा, जहां पर और भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो गए थे। सारे लोग इन मुर्दे से लड़ने की कोशिश करते हैं और एक समय आता है जब इन लोगों ने बचे हुए सारे मुर्दे को मार देते हैं। ये लोग महल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। फिर टेम्ब्रिया ने डिसाइड किया कि हमें अब और भी ताकत लगाना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। जीसन को लगता है कि अब हम लोग खजाने के करीब हैं, इसीलिए जीसन आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर यहाँ पर सभी लोग प्रिंस जीसन को आगे जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी प्रिंस जीसन आगे चले जाते हैं। फिर प्रिंस जीसन रहस्यमयी ढंग से वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसी कारण से बाकी बचे हुए सारे लोग वैरो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि अब तुम ही बताओ कि आगे क्या करना है। इसमें से 2 लोग कहते हैं कि हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए, पर यहाँ पर वैरो और गुरुनर प्रिंस जीसन को ढूंढने का फैसला किया। फिर सभी लोग सहमति से आगे जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक बार फिर से म्यूट से मुलाकात होती है और वो कहती है ये जानवर बहुत ही ज़्यादा हिंसक है, तुम लोग इसे कभी भी मार नहीं सकते। और यहाँ पर फिर से वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इनके ग्रुप के एक आदमी को मार देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टेम्ब्रिया ने प्रिंस जीसन को बंदी बना लिया है। फिर टेम्ब्रिया ने जीसन को बताया कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे पति और मेरे बच्चे को मेरे आँख के सामने में जला दिया था। अब तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। यहाँ पर वैरो और गुरुनर प्रिंस जीसन को ढूंढ रहे थे। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को प्रिंस जीसन को अलग अलग जाकर ढूंढना चाहिए। फिर वैरो गुरुनर को बताया कि प्रिंस जीसन को टेम्ब्रिया ने बंदी बना लिया है, इसीलिए ये दोनों प्रिंस जीसन को बचाने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन तभी टेम्ब्रिया वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों को भी बंदी बना लिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। अब प्रिंस जीसन टेम्ब्रिया का साथ देने लगा था। टेम्ब्रिया ने जीसन से कहा था कि मैं तुम्हें इस किंगडम का राजा बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें डॉन को मारना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे नहीं मार सकती। फिर जीसन और टेम्ब्रिया वहां से चले जाते हैं। वैरो जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम डॉन को नहीं मार सकते क्योंकि वो राजकुमारी है। उनके जाने के बाद यहाँ पर म्यूट पहुँचती है जो कि दोनों को आज़ाद कर देती है। जीसन यहाँ पर वैरो को मारने के लिए पहुंचता है। जीसन वैरो को देखकर बोलता है कि टेम्ब्रिया के साथ मिलना मेरी मजबूरी थी। मैं डॉन को नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे मार देगी। फिर वैरो कहता है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अचानक उन दोनों के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है। फिर इन दोनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डाला। जीसन यहाँ पर वैरो को बताता है कि असली राजा मैं नहीं तुम थे। आज से कई साल पहले धोखे से मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से ये राज छीन लिया था और इसीलिए इसकी निशानी मेरे पास में है, जबकि ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। जीसन वो निशानी देते हुए कहता है कि जाओ डॉन को बचा लो। फिर यहाँ पर जीसन टेम्ब्रिया के पास पहुँच जाता है।
टेम्ब्रिया कहती है कि तुम डॉन को हमेशा के लिए मार दो। जीसन कमरे के अंदर जाता है और डॉन को मारने की वजह उसे किस करके उठाने की कोशिश करता है, पर जीसन साफ दिल का राजकुमार नहीं था, इसी वजह से डॉन नींद से नहीं उठ पाती है। ये देखकर टेम्ब्रिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद बेरहमी से जीसन को मार देती है। फिर यहाँ पर गुरुनर पहुँचता है। टेम्ब्रिया गुरुनर से भी कहती है कि डॉन को मार दो। गुरुनर कमरे के अंदर जाता है और डॉन को उठाकर चेयर पर बिठा देता है। फिर गुरुनर जैसे ही तलवार हवा में उठाता है तो वो डॉन को नहीं मारता है बल्कि टेम्ब्रिया के ऊपर अटैक करता है। लेकिन टेम्ब्रिया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसने गुरुनर के बॉडी से उसके सर को अलग कर दिया। उसके बाद डॉन को बचाने के लिए वेरो पहुंचता है। यहाँ पर टेम्ब्रिया ने वेरो को मारने के लिए सारे मुर्दे को जिंदा कर दिया था। ये सारे मुर्दे और कोई नहीं बल्कि जीसन और उसके बाकी सारे साथी ही थे। इतने देर में म्यूक डॉन को उठाकर बाहर ले जाती है। फिर टेम्ब्रिया देखती है कि यहाँ पे डॉन है ही नहीं। उसके बाद टेम्ब्रिया ने म्यूक को पकड़ लिया था और वेरो से कहती है कि तुम डॉन को मार दो वरना मैं म्यूक को मार दूंगी। लेकिन वेरो डॉन को नहीं मारता है। फिर यहाँ पर टेम्ब्रिया एक चाल चलती है कि मैंने 100 सालों से इस किंगडम के ऊपर राज नहीं किया है, तुम जाओ डॉन को किस करके उठा दो। लेकिन वेरो जैसे ही डॉन की तरफ बढ़ता है तो वो उस पर जादू कर देती है, जिसके कारण वेरो तड़पने लगता है। फिर टेम्ब्रिया ने सारे मुर्दे को जिंदा कर दिया और उस सभी से म्यूक को डराने लगती है ताकि म्यूक डॉन को मार दे। फिर हम लोग देखते हैं कि वेरो अभी भी जिंदा है, जो डॉन को किस करके उसे जगा देता है। उसके बाद टेम्ब्रिया के सारे जादू खत्म हो जाते हैं। फिर ओलिविटा किंगडम के सारे लोग नींद से जग चुके थे। फिर ओलिविटा किंगडम के नए किंग और क्वीन थे वेरो और डॉन। कहानी 1 साल आगे बढ़ती है जहां पर हम लोग डॉन को देखते हैं और अब इस किंगडम में फिर से सेलिब्रेशन हो रहा था। यहाँ पर देखते हैं कि किंग वेरो और क्वीन डॉन के घर एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया था। इसी खुशी में एक बार फिर से इस किंगडम में सेलिब्रेशन हो रहा था। इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे अलग अलग किंगडम से एंजल और किंग को बुलाया गया था। फिर हम लोग स्टोरी के अंत में देखते हैं कि फिर से एक कोई परी आती है और कहती है तुम लोगों ने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, मैं तो बस इस बच्चे को सिर्फ ब्लेसिंग देने के लिए आई हूँ। पर असल में ये ब्लेसिंग देने के लिए नहीं बल्कि एक श्राप देने के लिए आई थी। और यहीं पे इस मूवी का द एंड हो जाता है। क्या आपको ये मूवी पसंद आई? इस तरह की और भी मूवी देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।